वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं एनिमल किंगडम से सेकंड वीडियो लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से होता है। एनिमल किंगडम में हम किस एनिमल्स को रखते हैं। तो जो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा कहते हैं। प्रोटिस्टा के मेंबर प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसे हम फाइलम्स, प्रोटोजोआ फाइलम्स इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जितने भी यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की होते हैं बट उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, प्रोटिस्टा के मेंबर कहेंगे। ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड, एनिमल्स ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब जो एनिमल किंगडम होता है वो किसे कहते हैं। कोई अगर पूछे कि एनिमल्स किंगडम क्या होता है तो उसमें हम इस एनिमल्स को रखते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, उसी को हम एनिमल किंगडम के इंक्लूड रखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस किस के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गन्स किस किस में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़िए इसको। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि सेलुलर जो होता है वो किस किस में होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटोजोआस में आते हैं, ठीक है, और जो मल्टी सेल्ड होते हैं वो पोरीफेरा में आते हैं, ठीक है, जो एक से अधिक कोशिका से बनी होती है वो पोरीफेरा के अंदर आती है। टिश्यू लेवल, यहाँ से तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो पूछा जाता है कि सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में स्टार्ट हुआ था, तो हाइड्रा, टीनोफोरा के हाइड्रो से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑर्गन लेवल्स किस में हो जाए, मतलब टिश्यू के ग्रुप को हम ऑर्गन्स कहते हैं, तो ऑर्गन लेवल जो होता है वो किस में स्टार्ट होता है, तो प्लेटी हेलमिंथस, इसी को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। और ये कितनी बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एस्के हेलमिंथिस से लेके ऑनवर्ड जितने भी होते हैं कॉर्डेटा तक उसमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। सेकंड, बॉडी प्लान्स, किस तरीके से इनकी बॉडी प्लान की गई। ब्लाइंड सेक, ऑन ओनली वन पोर्स फ्रॉम बॉडी पर्पज ऑफ माउथ टू एनस, मतलब ब्लाइंड सेक किसे कहते हैं, जो एनस के लिए भी यूज होता है और माउथ के लिए भी यूज होता है, उसी के एक ही होता है ब्लाइंड सेक, उसी में माउथ और एनस दोनों के लिए यूज होता है, उसे हम ब्लाइंड सेक कहते हैं, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब जैसे कि एक ट्यूब हो गया, ठीक है, और उसके बाद बॉडी वॉल हो गया, दूसरा ट्यूब हो गया, तो जो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसमें दो ट्यूब्स होते हैं और वो ऑर्गन्स लेवल स्टार्ट हो जाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें डेवलप हो गया होता है। टू, बॉडी वॉल्स होती है, एक एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं, मतलब बॉडी वॉल की ट्यूब और उसमें बीच में एलिमेंट्री कैनाल्स की ट्यूब, इसे हम क्या कहेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब। जैसे एस्के हेलमिंथिस फाइलम से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी होते हैं वो ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं, मतलब उसमें बॉडी वॉल भी होती है, एलिमेंट्री कैनाल्स भी होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स स्टार्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन जो ब्लाइंड सेक है वो क्या है, प्लेटी हेलमिंथिस, मतलब इनमें इनकम्प्लीट डाइजेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डाइजेशंस, जो डाइजेशन सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्लेटी हेलमिंथिस में, बट वो प्लेटी हेलमिंथिस में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। एस्के हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक वो मतलब कंप्लीट डाइजेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पूछा जाता है कि किस में प्रेजेंट होता है, किस में अब्सेंट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अब्सेंट होता है पोरीफेरा में, नाइडेरिया सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में। देन प्रेजेंट होता है एस्के हेलमिंथिस ऑनवर्ड्स टू कॉर्डेटा, मतलब एस्के हेलमिंथिस से लेके जो कॉर्डेटा तक है वो उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है, और प्लेटी हेलमिंथिस में बस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये अगर पूछा जाएगा कि प्लेटी हेलमिंथिस में मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो प्लेटी हेलमिंथिस से होता है, बट वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद जम्स लेयर से मतलब जिसमें एक्टो, इंडो और मीजोडर्म लेयर फॉर्मेशन हो जाती है जिससे हमारी बॉडी बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जर्म लेयर कहते हैं। जो डिप्लोब्लास्ट, उसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ओनली टू जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म्स और मीजोडर्म होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों लेयर्स, एक्टो, इंडो और मीजो तीनों हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि जेली लाइक नॉन सेलुलर सब्सटेंस में होते हैं जिसे मीजोग्लोइया कहते हैं, एक्टो और इंडो में। डिप्लोब्लास्टिक के बीच में जो सब्सटेंसेज फील होते हैं उसे हम मीजोग्लोइया कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पूछा जाता है कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, और जो प्लेटी हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ये एक एक पॉइंट उठा के एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इसके कन्फ्यूजन को क्लियर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।